नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत के नंबर 1 न्यूज चैनल पर। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अगर आप ट्रेन के चलने का इंतजार कर रहे हो, अगर आप किसी भी राज्य में फंस रखे हो, अपना घर बार छोड़कर आप दूसरे राज्य में कमाने के लिए गए हुए हो, तो मैं आपको बता देता हूँ ट्रेन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसी में बस चलाने को लेकर और हवाई यात्रा को लेकर के भी एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जानेंगे विस्तार से। इसी के साथ अगर आपने भी जनधन खाता खुलवा रखा है, अगर आपको 500 रुपये का लाभ अभी तक नहीं हुआ है, तो आगे जानेंगे विस्तार से। अगर आपका किसी भी सरकारी बैंक में खाता है, मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका भी एसबीआई बैंक में या फिर यूनियन बैंक में या फिर पंजाब नेशनल बैंक में या फिर आईसीआई बैंक के अंदर खाता है, तो एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जानेंगे विस्तार से। आपको बताएंगे आपको भी 500 रुपये कैसे प्राप्त होंगे। अगर आपके खाते में अभी तक 500 रुपये नहीं आए तो जानेंगे विस्तार से। इसी के साथ आज की वीडियो में जानेंगे कोरोना के लाइव अपडेट, जितने भी बीमार लोगों की संख्या, संक्रमित लोगों की संख्या कहां तक पहुंची है, उसके बारे में जानेंगे। इसी के साथ आपको बता देता हूं, अगर आपने आधार कार्ड ले रखा है और आपकी टिकट अभी तक कहीं पे भी आप दूसरे राज्य में फंस रखा है, आपकी टिकट की अभी तक बुकिंग नहीं हुई है, तो उस बारे में भी जानेंगे। आज की वीडियो में आपको पूरे तरीके से बताएंगे कि आपको कैसे करना और क्या करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमारी एक गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को कर दो प्रेस, जिससे कि भारत सरकार की तरफ से कोई भी छोटी बड़ी जानकारी निकले सबसे पहले आपको आपके मोबाइल के अंदर मिल जाए। तो चलो दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूं, पहली और बड़ी खबर निकल कर आ रही है सूरत में जितने भी फंसे मजदूरों को लेकर। मैं आपको बताता हूं, सूरत में जितने भी मजदूर जितने भी फंस रखे थे, उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया। और मैं आपको बताता हूं, सड़कों पर सारे मजदूर उतर कर खड़े हो गए। सब भाइयों बहनों, मैं आपको बता देता हूं, सबने मांग कर दी है, बोल रहे कि हमें हमारे घर भेजो। इसी के साथ राजस्थान और गुजरात के अंदर भी जितने लोग कमाने के लिए गए थे, वो भी सब सड़कों पर उतर गए और बोल रहे हैं कि हमें घर भेजो, ट्रेन चलाओ, हम नहीं जानते। अगर आपको नहीं पता तो ट्रेन को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आगे हम आपको पूरे तरीके से बताएंगे, जानेंगे विस्तार से, ठीक है। इसी के साथ आपको बता देता हूं, गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। अगर आपको नहीं पता तो बीच में अफवाह उड़ गई थी कि गृह मंत्री, जो हमारे भारत के गृह मंत्री है अमित शाह जी को कोरोना पॉजिटिव, वो कोरोना हो गया उनको, मगर मैं आपको बताता हूं ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर साफ साफ बड़ा ऐलान कर दिया, बोल दिया कि मैं एकदम पूरे तरीके से स्वस्थ हूं, ठीक हूं, ठीक है। इसी के साथ अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं, कर्नाटक के परिवार में एक बता देता हूं आपको, कर्नाटक से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कर्नाटक के एक परिवार में एक लड़के को, मैं आपको बता देता हूं, 18 साल का लड़का था, मनोज नाम था, उसको कोरोना पॉजिटिव वो पाया गया। इसी के साथ अगर आपको नहीं पता है तो वहां से कोरोना से उसकी मौत हो गई। मृत्यु के बाद उसके शव को लाने से इंकार कर दिया। उसके परिवार ने बोला कि हम इसको नहीं जानते। आपको मैं बता देता हूं, उन्होंने बोला कि ये शव जो है आप ही रखो, आप ही जलाओ। इसके साथ अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बताता हूं, पुलिस के जितने भी अधिकारी थे, उन्हीं ने इस शव का अंतिम संस्कार किया। हाथ में पूरे तरीके से इनकी जो लाश है, पूरे तरीके से इनका अंतिम संस्कार किया। अगर आपको नहीं पता, इसी के साथ अगर आप ट्रेन के चलने का इंतजार कर रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं, ट्रेन की बुकिंग हो गई है स्टार्ट। अगर आपको नहीं पता तो जानेंगे विस्तार से, हम आपको आगे पूरे तरीके से बताएंगे। इसी के साथ आपको बता देता हूं, अगर आपने आइडिया, वोडा, एयरटेल, जियो की सिम ले रखी है तो आपको नहीं पता है तो मैं उस बारे में भी बता देता हूं। आपको इनकमिंग कॉल के लिए बिल्कुल रिचार्ज नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि चारों कंपनियों ने बोल दिया है, जो कि आपको कॉल बाहर से आती है ना आपके फोन मोबाइल पर, उसके रिचार्ज आपको नहीं करवाने पड़ेंगे, वो आपको एकदम फ्री में मिलेगी। इसी के साथ आपको बताता हूं, जान लेते हैं 5 राज्यों के बारे में जहां पे सबसे ज्यादा कोरोना की इस वक्त संख्या बढ़ रखी है। पहले नंबर पे आ रहा है महाराष्ट्र, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे दिल्ली, साथ ही में चौथे नंबर पे आ रहा है हमारा तमिलनाडु और 5वें पे आ रहा है राजस्थान। अगर आपको नहीं पता तो महाराष्ट्र में, भाई बहनों, मैं आपको बताता हूं, क्या महाराष्ट्र में 17 मई के बाद भी जारी रहेगा लॉकडाउन। इसी के साथ दिल्ली, मुंबई, यूपी, जितने भी राज्य के आपको लगता है 17 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा या नहीं रहेगा, इस बारे में अमित शाह जी ने साफ साफ एक बड़ा ऐलान कर दिया और बोल दिया है कि लॉकडाउन जो है, अगर इसकी स्थिति अगर ठीक रहेगी तब तो खोला जाएगा, और अगर नहीं, अगर ऐसी बीमार संख्या जो है, संक्रमित लोगों की संख्या है, जब लॉकडाउन हो रखा है तब इतनी संख्या आ रही है, अगर लॉकडाउन नहीं रहेगा तब कितनी संख्या आएगी, इस बारे में साफ साफ अमित शाह जी ने बोल दिया। और इसी के साथ मैं आपको बताता हूं, एक बड़ी खबर और निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में, केवल और केवल महाराष्ट्र के मुंबई शहर में 12,000 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मैं आपको बताता हूं, केवल और केवल मुंबई के अंदर से ही 12,000 कुल मामले आए। इसी के साथ आपको बताता हूं, दिल्ली के अंदर 6,000 का भी आंकड़ा पार कर गया। बीते 24 घंटे के अंदर 338 मामले सामने आए हैं नए, वो भी। इसी के साथ आपको बताता हूं, सीमा सुरक्षा बल को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर रही है। जितने भी सीमा सुरक्षा बल पे बीएसएफ, सीआरपीएफ के जितने भी जवान हमारे शामिल है, आपको पूरे तरीके से बताया, जितने भी हमारे जवान तैनात है बॉर्डर पे और साथ ही में गली मोहल्ले में, जितने भी शहरों में हमारे जवान, पुलिस वाले, उनमें कुल मामले आ गए हैं 476 मामले देखने को मिले। 30 और जवान आए सामने। मैं आपको बताता हूं, 30 नए केस और जवानों के सामने आए।
हैं, 30 पुलिस वाले भी और संक्रमित हो गए हैं। इसी के साथ आपको बता देता हूँ एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। WHO के अधिकारी ने साफ साफ एक बड़ा ऐलान कर दिया और बोल दिया है जुलाई के अंतिम तक, उसमें अंतिम टाइम पे 25 से 30 तारीख के बीच में जो कि कोरोना की संख्या बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगी और अंतिम चरण पर होएगी इसकी संख्या। बहुत तेजी से मामले आने लग जाएंगे जुलाई के अंतिम तक। इसी के साथ आपको बता देता हूँ एक बड़ी खबर और निकल कर आ रही है बिहार के। मैं आपको बताता हूँ बिहार सरकार ने जो आशंका की थी वो हुई है पूरी तरीके से सच। आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ बिहार के लिए जितनों जो कि ट्रेन चलाई गई थी उसके अंदर कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए और बिहार ने साफ साफ बोल दिया, बिहार की सरकार ने साफ साफ बड़ा ऐलान कर दिया कि अगर कोई भी किसी को भी भेज रहे हो तो पहले पूरी तरीके से टेस्टिंग करो, उसके बाद भेजो, उससे पहले मत भेजो। इसी के साथ बताता हूँ यूपी सरकार ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया। यूपी के लिए जो भी ट्रेनें रवाना हुई थी उसमें भी कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए और यूपी के अंदर भी अब तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है और साथ में बिहार के अंदर भी अब आंकड़ा देखने को मिल रहा है। अगर आप इस बारे में हमें कमेंट कर बताना जो कि ट्रेन यहाँ से चलाई जा रही है तो वो सही चलाई जा रही है या क्यों गाँव में भी ये बीमारी फैलती जा रही है, क्योंकि इस वजह से ही फैल रही है क्योंकि लोग जो यहाँ से जा रहे हैं मानता हूँ खाने के लिए नहीं है मगर फिर भी उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ आपको बताता हूँ अगर आपको नहीं पता तो एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है शाहरुख खान जी इस वक्त गरीबों पर बहुत ज्यादा ही मेहरबान हो रखे हैं। मैं आपको बताते थे तो शाहरुख खान जी और साथ में अक्षय कुमार जी गरीबों को बहुत ज्यादा ही उनकी मदद कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। मैं आपको बताया था उन्होंने हलवाई बिठा रखे हैं, जगह जगह पर टेंट लगवाकर जितनी सहायता कर पा रहे हैं गरीबों को खाना वो खिला रहे हैं। इसी के साथ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कोरोना वायरस को लेकर जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। WHO ने साफ साफ बोल दिया कोरोना वायरस ठंडी जगह या फिर ठंडी हवा से दूर रहना, क्योंकि ठंडी हवा और ठंडी जगह पे ये कोरोना वायरस के लक्षण ज्यादा बढ़ते हैं, ज्यादातर ठंडी जगह पे ही पैदा होता है क्योंकि गर्मी के अंदर इसके अंत होने के ज्यादा चांसेस है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर निकल कर आ गई है ट्रेन चलाने को लेकर एक बड़ा ऐलान आ गया। मैं आपको बताता हूँ भारत सरकार ने बोल दिया साफ साफ कि ट्रेन को चलाया जाएगा और कैसे चलाया जाएगा इस बारे में ही बता देते हैं। ट्रेन जो है हर राज्य से चलेगी और कुछ कुछ कर अगर आपको नहीं पता तो हर 2 दिन छोड़कर 1 दिन में ट्रेन चलाई जाएगी। और अगर आप भी किसी राज्य में फंस रखे हो ट्रेन के चलने का इंतजार कर रहे हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा हम पूरे तरीके से आपको बता देते हैं। आपके मोहल्ले का जो भी प्रधान है या फिर विधायक है उसके पास जाए और बोले हमें जो कि इसके ट्रेन के रेलवे के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, टिकट करवाई जा रही है, हमारा भी करवाए। अगर वो आपको मना करते हैं तो हमें कमेंट कर बताओ ताकि हम आपकी कुछ ना कुछ सहायता कर सके। इससे पहले भी मैंने पिछली वीडियो पे 600 लोगों की कुल 600 लोगों की सहायता करी थी। आपको पता ही होगा आज के टाइम में फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है तो प्लीज़ फेक न्यूज़ से सावधान रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपको सही जानकारी मिल सके। सरकार की तरफ से कोई भी बड़ी खबर निकल गए आपको आपके मोबाइल के अंदर ही मिल जाए। इसी के साथ अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ अगर आप नौकरी करते हो या फिर किराए पर रहते हो, सरकारी नौकरी करते हो, प्राइवेट नौकरी करते हो या फिर रोजमर्रा मजदूर हो तो आपका वेतन बिल्कुल भी नहीं काटा जाएगा। भारत सरकार का बड़ा ऐलान बोल दिया अगर कोई भी किसी भी मजदूर का कोई भी पैसा काटेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताता हूं उसको पैसा देना ही पड़ेगा, मालिक कोई भी हो, किसी भी लेबर का किसी भी अधिकारी का पैसा नहीं मार सकता। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं भारत सरकार ने साफ साफ बोल दिया सभी अधिकारियों के जितने भी लोग हैं काम करते हैं रोजमर्रा मजदूर हो चाहे कोई भी प्राइवेट नौकरी हो सरकारी नौकरी हो किसी का भी पैसा नहीं मारा जाएगा। इसी के साथ आपको बता देता हूं अगर आप किराए पर रहते हो तो कोई भी मकान मालिक आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ आपसे कोई भी मकान मालिक जबरदस्ती करता है, आपसे किराया मांगता है तो हमें कमेंट कर बताना ताकि हम आपकी सहायता कर सके। क्योंकि ऐसे ऐसे टाइम जो कि इस वक्त महामारी चल रही है पूरे देश के अंदर कोरोना वायरस जो चल रहा है, इस महामारी में भी लोग पैसा कमा रहे, काफ़ी ज़्यादा रेट बढ़ा कर सामान बेच रहे हैं मगर आपको पता नहीं है अगर आप एक कंप्लेंट करोगे तो उसकी दुकान जो है पूरे तरीके से सील हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं जितने भी प्रवासी फंस रखे हैं बंगाल के अंदर, बंगाल सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने साफ साफ इनकार कर दिया, बोल दिया किसी भी मजदूर को दूसरे राज्य में नहीं जाने देंगे, कोई ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। इस बारे में अमित शाह जी ने साफ साफ बोल दिया और बोल दिया अगर आप ट्रेन नहीं चलाओगे, अगर आप बिल्कुल भी ट्रेन नहीं चलाओगे तो इससे आप सभी मजदूरों का न्याय करोगे। इस बारे में हम आपको बता देते हैं एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। साथ में टिकटॉक के बारे में आपको बता देते हैं अगर आप टिकटॉक चलाते हो तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, टिकटॉक ने एक बहुत बड़ा दान दे दिया खर्च पेटी में, भारत सरकार की कर्ज पेटी में एक बहुत बड़ा दान दिया। 3000 करोड़ रुपए का दान जो है भारत की कर्ज पेटी पे दे दिया है टिकटॉक कंपनी ने। साथ ही मैं आपको बताता हूँ व्हाट्सएप कंपनी ने भी एक बहुत बड़ा दान दिया। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको पूरे तरीके से बताता हूँ व्हाट्सएप कंपनी ने और साथ में मुकेश अंबानी जी ने, जैसे कि आपको पता ही है 500,000 करोड़ रुपए का इससे पहले भी दान दिया था और 500,000 करोड़ रुपए का फिर दान दे दिया। इस बारे में आपका क्या कहना है प्लीज हमें कमेंट कर बताएं कि ये अच्छा कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। साथ ही में जैसे कि आपको पता होगा शाहरुख खान जी ने भी एक बहुत बड़ा अमाउंट दान दे
दे दिया। पहले तो लोग कह रहे थे कि शाहरुख खान जी नहीं दे रहे दान, मगर आपको बताता हूँ फिल्म स्टार शाहरुख खान जी ने भी एक बहुत बड़ा अमाउंट दान में दे दिया। और आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, साथ में अक्षय कुमार जी और सलमान खान जी ने भी तो दोबारा दान दिया है, और साथ में और भी बड़े बड़े फिल्म सितारे हैं जितने भी सब दान देते जा रहे हैं। इसी के साथ अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ गैस सिलेंडर को लेकर के भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। गैस सिलेंडर अब आपको 3 महीने तक के लिए मुफ्त में दिया जाएगा उज्ज्वला योजना के तहत। अगर आपके पास गैस सिलेंडर है तो फटाफट जाए अपने नजदीकी गैस एजेंसी पर और वहां पे जाकर बोले कि उज्ज्वला योजना के फॉर्म हमसे अभी तक हमने नहीं भरे। आप जैसे ही उज्ज्वला योजना के फॉर्म भर दोगे तभी आपकी सहायता हो जाएगी और आपकी जरूर मदद करवाई जाएगी, आपका फॉर्म भरवाया जाएगा। और आपको मैं बता देता हूं 3 महीने तक के लिए आपको गैस सिलेंडर का पैसा बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार ने एक नई योजना चला दी है उज्ज्वला योजना, जिसके तहत आपको 3 महीने तक किसी भी हाल में आपको गैस सिलेंडर जो है पूरे तरीके से मुफ्त में दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी जानकारी वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही था। चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।